sir. You can hear me? हाँ. Okay. Yes, sir. चलो ये बताओ, थोड़ी बातें कर लेंगे बाद में, बट पहले ये बताओ कि ये क्या, ये वाला पार्टी कर लेते हैं हम तुम्हारे बैच में? सर ये लास्ट क्लास दिया था आपने। सर हाँ ये होमवर्क हो गया है। ओके ओके, ये हो गया है तो मेरे पास नोट्स नहीं है। फिर क्या करा था हमने लास्ट क्लास, बताओ। सर वो AM greater than GM greater than or equal to HM. हाँ, बट लास्ट क्वेश्चन क्या किया था? लास्ट क्वेश्चन क्या किया था? सर वो proof वाला sum था. If X Y Z belong to R plus, then prove that X plus Y into Y plus. X, Y, Z belongs to R plus. एक मिनट रुक जा। हमने लास्ट क्लास में यही करा के देखना, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट में। लास्ट क्वेश्चन था सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो तुम्हारा HM तक आ गया था क्या? मैं AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM पे डिस्कस कर रहे थे, करेक्ट बच्चों? यस सर। हाँ जी। Yes sir. पार्ट ए हमने डिस्कस कर दिया, AM ग्रेटर देन GM सॉरी, फिर हम GM ग्रेटर देन HM के क्वेश्चंस कर रहे थे। ओके, फिर ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिए थे, करके लाए हो? यस सर। यस सर। ओके, मुझे कुछ याद आ रहा है कि शायद से इससे पहले भी दिया था, ये वाला कर लिया? यस सर। ये सबसे हो गया बच्चों, या डिस्कस करना है मुझे बताइए। हाँ सर। सर क्या डिस्कस कर दीजिए। सर डिस्कस करना है। ओके ओके, डिस्कस करते हैं। बच्ची श्रेया, तेरा माइक्रोफोन या नेट कनेक्शन वीक है तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस देख, ध्यान से चेक कर। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। x1 x2 x3 x, let me take a screenshot only. और बच्चों पढ़ाई हो रही है अच्छी तरह? एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यू आ रहा है? कोई इश्यू? हाँ No, sir. No. No sir. नो सर, सब अच्छा। बढ़िया है, चकाचक है। सब सही. अच्छी बात है, बट कोई अगर प्रॉब्लम हो यू कैन ऑलवेज कॉल मी पर्सनली, है ना? ठीक है, इस फेज में इशू आते हैं, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जितने एफर्ट्स होते हैं उसके हिसाब से कभी कभार मार्क्स रेप्लिकेट नहीं होते हैं। सो देयर इज अ वे आउट, ऑलवेज अ वे आउट, बट दैट इज अकॉर्डिंग टू, मतलब इंडिविजुअल, ना दैट इज एज पर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। सो अभी कभी वो इशू आए तो मुझे कांटेक्ट करो, ठीक है? अगर मुझसे बात करने की इच्छा है तो मैसेज कर सकते हो एंड देन वी कैन टॉक। ओके, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन तो मैं हमेशा बैच में बता देता हूँ बच्चों की, वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन दैट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, वो तो हम कन्वे कर ही देते हैं ग्रुप पे। बट कभी कभार तुम्हें इंडिविजुअली कुछ राय लेनी हो, इंडिविजुअली पूछना हो, क्योंकि यूजुअली फिजिकल लेक्चर्स में तो हम सामने होते हो, तो फिर तुम आफ्टर द लेक्चर पूछ लेते हो, बट अभी नहीं है तो मैसेज करो एंड देन वी कैन डिस्कस अ टाइम। क्लियर बच्चों? Yes sir. Yes, sir. यस है कोई भी इश्यू, भले ही दूसरे सब्जेक्ट का भी हो तो भी डिस्कस कर सकते हो, राय तो दे ही सकता हूँ यार, है ना? मैंने भी जेई क्लियर की है, मैं भी 11 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सो तुम्हें सारी राय तो मिल ही जाएगी, करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में। ठीक है, अभी एसएनएस का टेस्ट है, उसके लिए तो मैंने सिलेबस बता दिया ना बच्चों तुम्हें? Yes sir. Yes, हाँ। sir. आज जहाँ तक पढ़ेंगे बस वहीं तक आ रहा है। आज अभी जीएम एचएम करा रहा हूँ, फिर वेटेड एएम जीएम कराऊंगा, बस वहीं तक आएगा। तो उसके बाद बुकलेट का मैंने बहुत सारा होमवर्क दिया है, तुमने देखा ग्रुप पे? Yes sir. यस सर। तो वो करो यार, है ना? हमारा सैटरडे को डाउट डिस्कशन है, तो नहीं फ्राइडे को, तो तुम्हारे लिए तो अच्छा मौका है कि जस्ट बिफोर द टेस्ट देयर इज अ डाउट लेक्चर, तो उसको यूटिलाइज करना है। क्लियर ना बच्चों? Yes, sir. Yes sir. यस सर। चलो दैट्स ऑल। हाँ, MPS 8 AMGM की मैंने नहीं भेजी है, क्योंकि AMGM ना तो फिनिश हुआ है ना उस लेवल के क्वेश्चन अभी टेस्ट में आएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ संडे के बाद दो। अभी तुम बुकलेट पे फोकस करो, मैं ये चाहता हूँ, चलेगा ना? चलेगा sir. चलेगा सर। तो अभी बुकलेट में कर लो, चलेगा सर। AMGM की MPS बाद में करना, क्योंकि AMGM आ रहा है बट वो बेसिक लेवल का है, तो जितना मैं प्रैक्टिस शीट में टफर क्वेश्चन दूंगा उतने नहीं,
जितने हमने करे उतने भी टफर नहीं आएंगे। क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. आई होप मैंने सारी क्वेरी सॉल्व कर दी है। कोई इश्यू तो नहीं है? आप किसी को कुछ पूछना है बिफोर आई स्टार्ट? चलो ओके, ये क्वेश्चन दिया था मैंने हिंट भी बोली थी, आई थिंक फर्स्ट हिंट भी दे दी थी कि p ऑफ x को एक पॉलिनोमियल अज्यूम करो बच्चों। 5 डिग्री पॉलिनोमियल बोल रखा है, तो a5 प्लस a1x प्लस a0। सो हमारा पूरा पॉलिनोमियल ये हो गया माइनस एंड सो ऑन माइनस a1x माइनस a0 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्वेश्चन ने बोल रखा है x1 से x6 तक है। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखें। p ऑफ 0 -1 दे रखा है बच्चों, ये वेरी गुड इंफॉर्मेशन है। p ऑफ 0 इज -1, मतलब p ऑफ 0 यहाँ पे रखूंगा, मतलब a0 की वैल्यू -1 है। करेक्ट? अरे यार, a0 की वैल्यू -1 है। a0 कौन सी पोजीशन पे है इस इक्वेशन के लिए? कहना इसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पोजीशन पे है। Yes, sir. मतलब Sir. प्रोडक्ट निकल जाएगा। आर यू विथ मी? तो निकालिए Yes, जैसे sir. Yes, sir. x2 अप टू x6, यहाँ पे माइनस आता है, ऑड पावर के साथ माइनस आता है, x4 के साथ प्लस आएगा, सो देयरफॉर यहाँ पे वापस प्लस आएगा, दैट विल बी माइनस a0। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 1। बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या? Sir. No, sir. ओके, और ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है, इससे पहले भी 1-2 क्वेश्चन दिए थे, तो तुम्हें ये तो पता ही होगा ये क्या ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें am इक्वल टू gm चेक करते हैं और तबाही मचा देते हैं। ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. यानी से gm वाला पोर्शन तो आ गया, मतलब इससे मैं gm निकालना होगा तो जैसा भी निकालना होगा निकाल लूंगा, बट am के लिए सम चाहिए। और ध्यान से देखो, सम नहीं दे रखा है, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ x1 दे रखा है। कम ऑन, सम है बट x1 x2 का सम नहीं है। एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या दे रखा है वो लिखता हूँ, और वो कट हो गया था बट आई होप तुमने इंटरप्रेट कर लिया। ये तो मेरे से ग्रुप पे पूछ सकते थे, ये 2 है, ये सब सबने इंटरप्रेट कर लिया था ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ तो बहुत कर रहे हो, फिर हुआ क्यों नहीं? हाँ, x2/3 प्लस x3/4 प्लस x4/9 क्या है? x4/9 है, x5/8 x6/27, x5/8 प्लस x6/27 इक्वल टू 1। ये दे रखा है, सम दे रखा है, और किस टाइप के टर्म्स का सम दे रखा है वो तुम देख सकते हो। तो यू टेल मी, हमें am gm x1 x2 के लिए और एंड सो ऑन के लिए निकालना है या x1/2 के लिए? बताओ बच्चों। हाँ, वापस रिपीट करता हूँ, चलो सुना नहीं होगा। मैं am x1 प्लस x2 प्लस इनका निकालूं या फिर x1/2 x2/3 इनका निकालूं? x1/2 x2/3 वेरी ऑब्वियस, इसी का निकालो क्योंकि इसी का सम दे रखा है। x1 x2 का तो दे नहीं रखा, तो क्या उखाड़ लोगे? तो देयरफॉर दिस डिवाइडेड बाय 6, तो ये तो हमारा एक तरीके से मान लो am आ गया। इसी का gm अगर 1/6 आ गया तो हैप्पी बर्थडे। 6th रूट ऑफ x1 x2 अप टू x6 डिवाइडेड बाय 2 × 3 × 4 × 9 × 8 × 27। तो ये तो 6th रूट ऑफ 1 है, ये तो 1 दे रखा है, और 2 की पावर 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, देन 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3। सो आई होप सबको दिख रहा है, ये 1/2 × 3 की पावर 6 हो गया, तो ये 1/6 ही आ गया। am इक्वल टू gm आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. am इक्वल टू gm आ गया, सो ऑल द नंबर्स आर Equal. Equal. कौन से नंबर? x1 इज इक्वल्स टू x2 या x1/2 इक्वल टू x2/3? x1/2 is equals to x2/3 is equals to 2/3. x11. तो कहना ही चाहिए, इसके बाद तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए सबका। हाँ sir. Yes, हाँ सर। sir. इक्वल टू लैम्डा ले लिया, इक्वल टू लैम्डा ले लिया, ठीक है। ओके, अब और क्या करना है? जैसे ऑप्शन सी और डी को देखते हैं, x2 x4 x6 और x1। सो x1 कितना है देखो, 2 लैम्डा। x3 कितना है देखो, 4 लैम्डा। x5 कितना है देखो, 8 लैम्डा। x2 कितना है, 3 लैम्डा। x2 कितना है, सॉरी x4 कितना है, 9 लैम्डा। x6 कितना है, 27 लैम्डा।
लैम्डा की वैल्यू नहीं पता अभी, बट ये तो दिख गया कि x2 x4 x6 तो जीपी में है, करेक्ट ना? दिख गया? हाँ सर। Yes, sir. ओके। और ये X3 x5 जीपी नहीं है सर। क्या बोल रहा है बच्चे? X1 X3 X5 भी तो जीपी में ही है। हाँ है। x1 x3 x5 कहाँ है एपी में? जीपी इट्स अ जीपी जीपी x1 में। x2 x3 GP, sir. सॉरी दोनों ही x1 जीपी x2 में है। x एक मिनट रुक जा। x1 x2 x3 के बारे में पूछा है उसने, सो यस ये एपी में भी है, सो ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। सब बच्चे ओके? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब ऑप्शन ए और बी के पीछे पढ़ते हैं। सो सबसे पहले मुझे अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालूंगा? या तो सम से या प्रोडक्ट से। सबका सम कितना दे रखा था? 1 दे रखा था, एंड सो ऑन। हाँ सर। यस। 1 ना, और इन सब की वैल्यू लैम्डा है, लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा, तो 6 लैम्डा इज 1। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। बताओ भाई। Yes, sir. Yes, अब सबकी अब लैम्डा आ गया तो सब आ जाएगा, तो अब ऑप्शन ए और बी भी चेक कर लोगे ना यार? हाँ Yes, sir. sir. हाँ सर। कर लेंगे सर। बी वो दोनों भी करेक्ट आएंगे। सो यस फाइनल आंसर ए बी सी डी है। बताओ बच्चों को इश्यू। No, sir. कॉपी करने का भी टाइम नहीं दूंगा, समझ सकते हो वापस। इफ यू वांट एनी डाउट, इफ यू वांट टू आस्क यू कैन, बट अभी कॉपी नहीं करना है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा अभी हमारा। मैं ग्लांस करवा रहा हूँ। किसी को कोई डाउट पूछना है इसमें? नो सर। ओके, देन मैंने जीएम एचएम कराया था, 2 क्वेश्चन दिए थे, वो दोनों में अटेम्प्ट करें तुमने तो डिस्कस कर लेते हैं। चलो फटाफट। पहला तो ये वाला दिया था, क्या आंसर? आंसर तो मैंने टिक ही किए हुए हैं, बट आ गया तुम्हें या डाउट है? बताओ, बोलो बच्चों। बी पार्ट नहीं आया। बी पार्ट तो है ही नहीं आंसर। ए पार्ट आ गया तो बी पार्ट ऑब्वियसली नहीं होगा ना बच्चे। सी पार्ट सर। सी पार्ट, ओके चल देखते हैं। तूने ए और बी कैसे किया ये बता। हाँ ए पार्ट कैसे किया बता। अरे तो ऐसे साफ बोलना है यार, ए पार्ट भी नहीं आया तो कोई और बताएगा ए पार्ट कैसे हो सकता है। इट इज कंपेयरिंग बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2 को कंपेयर कर रहा है। बच्चों सुनना आप ध्यान से, मैंने एजीएम में बताया। सर मैंने एक एक करके बोलो। हाँ साईराम कुछ बोल रहा है। मैंने एम ग्रेटर देन एचएम से किया था। ओके चलो ये तो देख मेरे साथ। पहले तो जो गिवन है उससे क्या निकाला, ये सब जीपी में दे रखा है, तो इससे क्या आया, सी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू ए बी। नाउ दे आर नॉट जीरो, तो ए से ए चला गया, सी से सी चला गया, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा एएमजीएम में मैंने क्या हिंट, क्या हमेशा स्टेप्स बोले कि ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हें पूरे सारे स्टेप्स एक ही थॉट प्रोसेस में आ जाए। एग्रीड और नॉट? मैंने बोला था एक टर्म को देखो और उससे लगाने की कोशिश करो। गलत अप्रोच भी करेक्ट अप्रोच है। डिड आई से दैट? यस सर। हाँ सर। तो जैसे मुझे भी ज्यादा हिंट अभी नहीं मिल रहा है, बट मुझे ये तो दिख रहा है कि ए स्क्वायर और सी स्क्वायर सम में है, और सम किससे आता है? Same. एएम से आता है। तो एम मैं से। एएम लगाऊंगा और ऑब्वियसली फिर बी लग रहा है और जीपी भी दे रखा है, तो एएम ग्रेटर देन जीएम लगाऊंगा। डिस्टिंक्ट दे रखा है तो इक्वलिटी नहीं आएगा। एग्री करो? Yes, sir. हाँ सर। ऑन Yes. ऑन ए और सी पे लगाऊं या ए स्क्वायर सी स्क्वायर पे बच्चों? ए स्क्वायर सी स्क्वायर। So a square plus c square by 2 is greater than under root of a square c square. So a square plus c square by 2 is greater than ac, और ac की वैल्यू b स्क्वायर है, तो इससे आ गया ऑप्शन ए। क्या सबको ऑप्शन ए क्लियर है? हाँ सर। यस सर। तो ऑप्शन बी ऑब्वियसली गलत हो गया है।
अब ऑप्शन सी और डी इस टाइप के हैं कि बी स्क्वायर को हमें कंपेयर करना है 2a स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, कम ऑन एचएम है, एग्री करो। यस सर, Yes, sir. तो या तो जीएम एचएम करना है या एएम एचएम करना है। तो एएम एचएम तो नहीं होगा, बी तो मैं एसी के टर्म्स में प्रोडक्ट आएगा तभी लिख पाऊंगा, कम ऑन एग्री करो। यस सर, Yes, sir. हाँ सर। बस हिंट मिल गई हमें कि हमें जीएम ग्रेटर देन एचएम लगाना है ऑन ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। देखो एक बार, जीएम हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एचएम हो जाएगा बच्चों कितना, 2a स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सही लिखा है ना? यस सर। Yes, sir. Yes sir. ओके, तो लेफ्ट साइड आ गया AC और AC की वैल्यू b स्क्वायर दे रखी है, तो ये ऑप्शन हो गया। ये कौन सा ऑप्शन है, सी या डी है? C. तो डी गलत है। सिंपल क्वेश्चन था, होना चाहिए था वैसे। क्लियर है बच्चे, जिसको भी डाउट था? लगा रहा था। थोड़ा तेज बोल वापस। सर मैं BC और AB पे लगा रहा था, AMGM इसीलिए नहीं हो रहा। नहीं, हाँ BC और AC पे लगा रहा होगा। बट देखना यार टर्म्स कैसे दिख रहे हैं बच्चे, देख ए स्क्वायर सी स्क्वायर तो उन्हीं पे लगाएंगे ना। हाँ सर। चल ये तो मैंने क्या बोला, AMGM में ऐसा मत सोचना कि मैं पढ़ाऊँ अच्छी तरह और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन करते जाओ, डाउट्स क्लियर करते जाओ, तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ते जाए। ओके, एक और क्वेश्चन दिया था जिसके बहुत सारे पार्ट्स दिए थे। ये वाला तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। शुड आई और शुड आई नॉट? हाँ थर्ड कर दो बस। वैसे तो क्वेश्चन ही मैंने थोड़ी सी गलती कर दी लिखने में, तो तुमने करा कैसा होगा, मैंने ABD लिखा है बट वो तो ABCD आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स इन HP ये दे रखा है। क्या तुमने इंटरप्रेट कर लिया था या नहीं? यस सर, क्योंकि Interpret हो गया था सर। Interpret Yes, हो गया। sir. जो भी questions में भी था। हाँ, हो गया था ना पक्का? Yes, sir. चलो अच्छी बात है, मतलब मेरे साथ थॉट्स अलाइन हो चुके हैं तुम्हारे। ओके चलो मेरे साथ देख लो यहाँ पे फटाफट एक एक पार्ट हर चार्ज करते हैं, इससे बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट a प्लस सी इज ग्रेटर देन 2b प्रूव करना है। अब बच्चे जिसको पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट था, किसको डाउट था? तो मुझे यश। हाँ, तो यश यार कम से कम मुझे दो चीज बता दे कि अगर ABCD HP में है, ध्यान से देखना, तो 2AC अपॉन A प्लस सी किसके बराबर होगा? B और D के। अरे नालायक से B के, D के कैसे, वो तो ना HP में है। B सर। ABC देख, फर्स्ट थ्री टर्म्स आर इन HP, तो मिडिल टर्म इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन, याद कर। यस सर, B। चल अब ये भी बता दे फिर, एंड 2BD अपॉन B प्लस D कितना होगा? C। सी। ये दोनों हम यूज करेंगे क्वेश्चन में भी, बिल्कुल करेक्ट है। सो अब क्वेश्चन के पीछे पड़ते हैं, यश तू ही बताएगा। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने हिंट बोली थी कि टिप्स हमें पता नहीं लगता है तो भी पकड़ लिया करो। A स्क्वायर सी स्क्वायर का सम देखा, उस पे AM लगा दिया। अब बता यहाँ पे क्या दिख रहा है तेरे को? मुझे A और C का सम दिख रहा है। हाँ सर। बता क्या लगाऊं? AM। AM डेफिनेटली ऑन ANC ना। यस सर। अब तू बता कि AM GM से फायदा होगा AM HM से, जब इस टाइप के रिजल्ट है। कम ऑन। HM। ऑब्वियसली AM ग्रेटर देन HM। अब देख कैसे फटाफट आंसर आएगा। A प्लस C बाय 2 is greater than 2AC upon A plus C. This implies A plus C by 2 is की वैल्यू कितनी है बच्चे? B। देखा यश कितना इजीली हो गया? हाँ सर। किसी और बच्चे को डाउट फर्स्ट पार्ट में? नो। B plus D greater than 2C। कोई और बच्चा मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा यश के अलावा? कोई और? नहीं। कौन? जल्दी से आओ यार कोई। हाँ अमन बोल जल्दी से, क्या लगाऊं B और D को देख के? सर AM and HM only. AM and HM on what? B and D. B and D फटाफट लगाते हैं बच्चे, चल बताते जा। क्या लिखूं? B plus D by 2 हम्म, greater than 2BD by B plus D. वेरी गुड।
And what is the value of 2bd upon b plus d, Aman? हाँ बच्चे, C, C, correct. So b plus d is greater than 2c, प्रूव हो गया। कितना इजी है। आई होप सब बच्चों को यहाँ तक ओके। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में यही दिया होगा मैंने, a plus d is greater than b plus c, आई थिंक। चेक करो, हाँ ये दिया है। अब सुनना, मैं गोल्डन लाइंस बोल रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन मैंने थर्ड पार्ट की तरह दिया है तो बहुत बच्चे को फर्स्ट और सेकंड का यूज करके थर्ड पार्ट लाना समझ जाओगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ आई गिव द थर्ड पार्ट इंडिपेंडेंटली एज अ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट को अकेला मैं क्वेश्चन दूं तो थोड़ा टफ पड़ सकता है। क्या ये बात को एग्री करते हो बच्चों? यस सर। जैसे अभी इजी क्यों पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड प्रूव कर लिया तुमने। कमॉन, तो सबको समझ में आ जाएगा। देखना, a प्लस सी 2b प्रूव कर लिया, b प्लस डी 2c प्रूव कर लिया, दोनों को ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। देखो, कमॉन, a प्लस b प्लस c प्लस d इज ग्रेटर देन 2b प्लस 2c। 2b और b ने राइट साइड में b बना दिया, 2c और c ने राइट साइड में c बना दिया, और ये प्रूव हो गया। कमॉन, यस सर। हाँ सर। अब समझ में आया मैं क्या मंत्र, क्या प्रवचन बोल रहा था, क्या भजन सुना रहा था? यस सर। यस सर। क्या बोल रहा था कि अभी तो थर्ड पार्ट इजी है क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड प्रूव कर लिया। बट अगर मैं थर्ड पार्ट डायरेक्टली एग्जाम में या किसी क्वेश्चन में दूं, सर हमें कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट और सेकंड प्रूव करना है? दैट कैन बी वन ऑफ योर क्वेश्चन। एग्रीड? यस सर। यस सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं पता लगेगा भाई, तो मैं सबसे पहले AM, HM, AM, GM यही सब ट्राई करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे ट्राई करोगे, देखो a प्लस डी का सम देख के मैं यही ट्राई करूंगा, और क्या। अब तुम्हें ये करते हुए ही समझ में आ जाएगा कि 2AD अपॉन a प्लस डी तो ना तो b होता है ना तो c होता है। कम ऑन, तो इसकी वैल्यू मैं रख नहीं पाऊंगा। आर यू ओके? यस सर। यस सर। तुम कुछ कर नहीं पाओगे। यस, दिस इज एक्चुअली सेम एज 2BC अपॉन b प्लस c, उससे उखाड़ के लोगे, है ना। तो यहाँ पे करते हुए तुम्हें फील आ जाएगी सही नहीं जा रहा है, और b प्लस c का सम दे रखा, अच्छा उस पर भी लगाओगे तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर यस, ये टेढ़ा क्वेश्चन है जिसको अकेले नहीं देना चाहिए, जिसको फर्स्ट और सेकंड पार्ट के साथ देना चाहिए, ताकि किसी स्टूडेंट को हेल्प मिल जाए। क्या समझ में आ गया सबका मेरे थॉट्स? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस, अब मैंने तुम्हें एक बार बता दिया तो अब तुम्हारे दिमाग में घुस गया, बस यूं मान। अकेला मैं देता तो ऑब्वियसली इसलिए मैंने दिया भी नहीं। बताओ किसी बच्चे को कंफ्यूजन फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में? नो सर। नो सर। नो सर। सर अगर अकेला आता तो किस लेवल का क्वेश्चन होता था? तू किस में खुश होगा, मैं क्या बोलूं ये बता। हाँ, अकेला यार यूं समझ कि जेई का पेपर क्या हमेशा इजी लेवल का नहीं आ सकता, जेई का पेपर हमेशा मीडियम का नहीं आ सकता, हमेशा डिफिकल्ट नहीं आ सकता। तो यूं मान कि इजी पेपर अगर जेई का है तो उसमें नहीं आएगा, ये डिफिकल्ट पेपर है जेई का तो आ सकता है। क्या समझ में आया यार? यस सर। तो बट ये भी मान, अब देखना थर्ड पार्ट के जैसा एक और पार्ट है जो मैंने आगे दिया हुआ है, वो तेरे से हो जाएगा, देखना अभी। GM ग्रेटर देन HM लगा के। हाँ, जो भी है। चलो फोर्थ पार्ट जल्दी से करते हैं, मेरे साथ ही डिस्कस करोगे। AC इज ग्रेटर देन B स्क्वायर। मैं कुछ नहीं बता रहा, कौन बच्चा इंटरेक्ट करना चाहता है मेरे साथ? एनीबॉडी? बताओ यार जल्दी कोई। हाँ, कौन? नाम? सर निशांत। हाँ निशांत। चल A और C को पकड़। A और C प्रोडक्ट में क्या हिंट हो रहा है? यस सर। आई एम आस्किंग यू कि हम क्या करें इस क्वेश्चन के लिए। व्हेन आई एम गिविंग यू हिंट कि A और C प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट किससे बनता है बच्चे? निशांत आवाज नहीं आ रही है। सर मैंने दूसरे मेथड से किया था। अरे तूने तीसरे मेथड से भी किया हो तो भी बता दे यार, बता क्या किया। सर मैंने पहले a प्लस सी बाई 2 विच इज ग्रेटर देन AC, हाँ सर वो रूट में AC, तो सर a प्लस सी बाई को a प्लस सी बाई 2 अगर हम लोग देखें तो वो हो जाएगा B, तो सर B स्क्वायर इक्वल्स टू AC। A प्लस सी बाई 2 B कैसे हो गया ये बताना। हाँ तो AP का लगाया था रूल।
तो किसने बोला बच्चे एबीसी एपी में है? ये बता, कहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि एबीसी एपी में है? हाँ, एबीसी तो क्या है, एचपी में है। एबीसी एपी कहाँ से मान लिया तूने? निशान, ओके सर। मिस्टेक समझ में आ गई? ऐसा मत कर यार। हाँ, तरुण बोल रहा था। क्या तरुण है? चैट पे अगर बोलना है, देखो बोलना है, बोल जल्दी तरुण। क्या लगाऊं? हाँ ठीक है, गुड, बात नहीं बोल दिया। क्या बच्चों, कोई भी, सारे बच्चे इंटरेक्ट करो। क्या लगाऊं? लाउड वॉइस में बोलो यार। HM. greater than H. GM greater than equal to HM. greater than HM on ANC. ANC. कितना इजी आंसर आएगा। रूट AC is greater than 2AC upon A plus C. And what is 2AC upon A plus C बच्चों? B. B. तो स्क्वायर कर दिया तो ही आंसर आ गया। AC is greater than B square. इतना इजी। अब तो देखो फिफ्थ पार्ट वही होगा। BD is greater than C square। क्या ऐसे हो गया ये भी सिमिलरली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. BD is greater than C square. Okay, Yes, sir, लास्ट C. पार्ट। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब तुम भी कुछ नहीं बोलोगे। जितना मैं पूछूंगा उतना ही बोलोगे। ये होगा BD greater than या AC greater than BD पूछा होगा मैंने। क्या पूछा? AC greater than BD या BD greater than AC, BD greater than BC। हाँ, ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली तो नहीं हो पाएगा। कम ऑन, एग्री करते हो? बहुत टेढ़ा है। Yes, sir. यस। तो अब इसके लिए हमने सोचा कि भाई 2AC अपॉन A प्लस C B होता है। तो हम जो भी चीजें करेंगे पहले AC के लिए कर लेते हैं। तो उससे प्रूव कर लोगे तुम AC इज ग्रेटर देन B स्क्वायर। फिर तुम प्रूव कर लोगे BD इज ग्रेटर देन C स्क्वायर। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. दोनों हाँ, को क्या sir. करते हैं? दोनों को क्या करते हैं? ऐड, मल्टीप्लाई। Multiply. मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC इंटू BD इज ग्रेटर देन B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर। एक B से एक B गया, एक C से एक C गया। हैंस प्रूव। क्या सबको क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो यू कैन ग्लांस, बट अभी कॉपी नहीं करोगे ना बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करता है। एक बार अच्छी तरह शुरुआत से समझ लो। कोई डाउट हो तो लेट मी नो, पर अभी कॉपी नहीं करोगे। फोर्थ, सेकंड, थर्ड पार्ट कोई डाउट किसी को? No, sir. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ? ये क्वेश्चन नोट्स में कंप्लीट हो जाने चाहिए। आई होप तुम नोट्स रिवाइज करते हो, स्क्रीनशॉट को एक बार ओपन करके देखते हो, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ कॉपी तो नहीं करना है। दैट मच सीरियसनेस यू शुड हैव। द प्रॉब्लम विद ऑनलाइन लेक्चर इज आई एम नॉट एबल टू सी योर नोट्स कॉपी एंड ऑल। वैसे भी हम देखते नहीं है, बट एक बार आइडिया हो जाता है हमें जस्ट बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है। सो राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू डू, बट आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन ताकि वो सीरियसनेस तुम्हारे दिमाग में आए। आई होप करते हो ना? हाँ, sir. Yes, Yes, sir. sir. मैं बात पहले भी बोल चुका हूँ, नोट्स आर लाइक योर ट्रेजर। नोट्स क्या है? तुम्हारे ट्रेजर है। 2 महीने बाद जब कोई चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा तो नोट्स ही सबसे पहला सोर्स होगा। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. उसमें मैं Yes. तो पता क्या करता था, जेई के टाइम पे जब मैं पढ़ाई करता था तो हर चैप्टर के बाद मैं 5-10 पेज ब्लैंक छोड़ देता था बिफोर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर। क्यों? गेस करो। मैंने क्वेश्चन Notes are कुछ problem solve The करने के लिए. questions try करने के लिए। वो नोट डाउन करने के क्यों? लिए. क्योंकि टू नोट डाउन एनी इंपॉर्टेंट थिंग, एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे इतने टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, इतने मेजर टेस्ट देंगे, ये वो देंगे, कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन मिलेगा जिससे बहुत अच्छा कंसेप्ट रिवाइज होगा। अब वो तुम टेस्ट करोगे, भूल जाओगे उसको, तुम संभालोगे तो हो नहीं। और वो भी इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कम से कम 300-400 टेस्ट दोगे। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जहाँ भी मिले उसको उस पेज में लिख दो, क्वेश्चन लिख दो, आंसर लिख दो, सॉल्यूशन लिखो मत, ताकि नेक्स्ट टाइम क्या खुद सॉल्यूशन लिख सके। Revise करने के बाद खुद से देखिए. ताकि जब नेक्स्ट टाइम नोट्स रिवाइज करोगे तब वो क्वेश्चन वापस करोगे। समझे? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह की कुछ भी चीज अपने लिए बनाओ यार, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, व्हाटएवर Yes, sir. फ्लोट्स योर बोट।
Yes, sir. चलो भाषणबाजी बहुत हो गई आज। ओके, यही बस यही चीज था, यही होमवर्क था एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. चलो AM HM हमने क्या क्या कर लिया अभी तक? पार्ट ए कर लिया, AM ग्रेटर देन GM कर लिया। पार्ट बी में हमने AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM कर लिया। दोनों के क्वेश्चन कर लिया, एग्री करो? GM HM भी और AM HM भी। Yes, sir. अब एक और इम्पोर्टेंट इसमें लास्ट पार्ट करते हैं, इसके बाद भी एक दो अनइम्पोर्टेंट पार्ट कराऊंगा, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। वेटेड AM GM हेडिंग लिख लो बच्चों, और उसके बाद क्वेश्चन भी लिख लो। वेटेड AM GM। अच्छा, प्रैक्टिस शीट 5 जो हमारी बच गई थी उसके सॉल्यूशन भेज दिए थे मैंने, देख लिया ना सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो सैटरडे को हम सबसे पहले बुकलेट ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस शीट तो सारी डिस्कस हो चुकी है। एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और कुछ बच भी जाता है तो पूछ लोगे, उस समय पूछ सकते हो, बट पहले तो बुकलेट डिस्कस करूंगा मैं। ओके, फर्स्ट आई विल डिस्कस बुकलेट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। स्टॉप राइटिंग नाउ, लिखना बंद कर दो। अगर ABC पॉजिटिव है, A + B + C 12 है, तो इफ आई गिव यू द फर्स्ट पार्ट, सब बच्चे कर लेंगे, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो हो जाना चाहिए यार। चलो फिर लाउड वॉइस में बोलो, क्या लगाऊं? सर AM GM इक्वल टू GM लगाओ सर, उसी से हो जाएगा आपका। A + B + C/3 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ ABC। यस, ये भी खुश है कि हाँ भाई A + B + C 12 यूज आ जाएगा, और ABC भी खुश है कि हाँ भाई मुझे ही निकालना था, तो आपने वही पैदा किया मुझे। So 12/3 is 4 is greater than cube root of ABC। क्यूब कर देंगे, ABC is less than 4 cube, तो 64 is the answer। Everyone okay, comfortable? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Obviously जानबूझ के मैंने पहले लिया है ताकि तुम B पार्ट की इंपॉर्टेंस समझ पाओ। तो B पार्ट में लेट्स से मैंने पूछ लिया A² BC की मैक्सिमम वैल्यू। तो अब देखना मैं किस मोड में पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्री करो कि AM ग्रेटर देन GM डायरेक्टली ऑन ABC विल नॉट वर्क। कम ऑन। Yes, sir. So, yes, sir. Yes, sir. क्यों? सम तो खुश A है, square. सम तो खुश है, एग्री करो जल्दी से। सम तो खुश है, बट प्रोडक्ट दुखी है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो इससे हिंट मिल गई भाई कि प्रोडक्ट में अगर A² BC चाहिए, सो दैट इज गिविंग यू हिंट कि A को तुम्हें ट्वाइस बार लेना है। कम ऑन, मतलब Yes. AM GM हमें AABC पे लगाना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्ट में A² BC बनेगा। एग्री करो? Yes, sir. Sir. बट फिर कोई भी अच्छा समझ जाएगा कि इफ आई अप्लाई AM ग्रेटर देन GM ऑन AABC, तो फिर AM दुखी हो जाएगा। कम ऑन, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देख लो जल्दी से, प्रोडक्ट तो खुश है बट सम दुखी हो गया। कम ऑन, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे हैप्पीनेस, यहाँ पे दुख दर्द। तो अब मैं ये भी बता देता हूँ कि हिट एंड ट्रायल से कोई भी अच्छा स्मार्ट बच्चा गेस कर लेगा कि सर प्रोडक्ट में तो A² BC के लिए 2 बार A तो लेना ही है, बट डायरेक्टली A मत लो। उससे अच्छा AM ग्रेटर देन GM किस पे लगाओ? A/2 और A/2 पे। कम ऑन, एग्री करो? Yes, ये sir. मैंने कैसे सोचा वो बात का क्वेश्चन, वो मैं बताऊंगा। बट ये बताओ कि अगर इस पे लगाऊं तो यू विल एग्री कि दोनों खुशी हो जाएंगे। देखो जल्दी से। Yes, sir. A/2 plus Yes, sir. A/2 plus B Yes, plus sir. C divided by 4 is greater than 4th root of A² BC divided by क्या आएगा बच्चों? 2²। Oh, Yes, sir. अब थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, ये भी खुश है और ये भी खुश है, भले कांस्टेंट एक्स्ट्रा आया वो तो सिंपलीफाई हो Yes, जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. इसको कंप्लीट करते हैं, तब तक तुम सोचो कि सर ने कैसे सोचा हिट एंड ट्रायल से। भाई सोच लो तुम।
is greater than 4th root of a square bc by 4 या 2 स्क्वायर जो भी है. अब ये 12 है, 12 by 4 3 हो जाएगा. So a square bc by 4 is less than 3 की पावर 4. So a square bc की मैक्सिमम वैल्यू है 4 into 3 की पावर. अच्छा, तो कौन बताएगा भाई कि मैंने a/2 कैसे सोचा? एक्सपीरियंस है. हाँ ठीक है, वो तो एक्सपीरियंस Denominator cancel out हो रहा है. So because दूसरा लेते तो और एक वेरिएबल आ जाता ना, मतलब उसका तुम सब एग्री करोगे कि सर ये कोई 30 मार्क हाँ चीज नहीं है. ए 2 बार लेना, ये हमने प्रोडक्ट ने हिंट दे दी थी. कम ऑन, एग्री करो. हाँ सर. यस ए 2 बार लेना था, ये प्रोडक्ट ने हिंट दे दी. फिर हमें ये पता लगा कि a प्लस ए तो 2a हो जाएगा, बट हमें a प्लस ए को तो a ही बनाना है. कम ऑन, एग्री करो. Yes sir. Yes sir. तो फिर उससे हिट एंड ट्रायल पता लग ही गया ना यार कि a/2 पे लगाना है. कम ऑन. Yes sir. सर. मैं ऐसा नहीं कर सकता कभी, ऐसा कार्टून पंथी कभी मत सोच लेना भाई a/4 और 3a/4 पे लगाऊंगा. ये बिल्कुल गलत है. कौन बताएगा ये गलत क्यों है? क्यों? देखो, इससे तो प्रोडक्ट भी खुशी है, सम भी खुश है. कम ऑन, देखो कौन बच्चा बताएगा. दैट इज वेरी ब्रिलियंट ऑफ हिम. अगर वो ये बता पाएगा कि इस पे नहीं लगाना है, ये गलत है. कैलकुलेशन. नहीं, ये मतलब पहले बात सब क्वेश्चन समझ गए कि इससे सम भी खुश है और प्रोडक्ट भी खुश है. कम ऑन, एग्री करो. यस सर. Yes, sir. Yes sir. यहाँ तक सब मेरे साथ हो. वापस एक बार Yes, ओके sir. बोल दो. Okay sir. यस. Yes sir. बट ये नहीं कर सकते बिकॉज AMGM की इक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए. AMGM की इक्वलिटी कब होल्ड करती है? जब सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं. सारे नंबर्स Cancel इक्वल होने Cancel हो चाहिए. रहा है. जब सारे नंबर्स इक्वल होने चाहिए. हाउ कैन a/4 बी इक्वल टू 3a/4? तुम खुद बताओ. कम ऑन. Yes sir. यस. Yes sir. Yes. Yes sir. वहीं से ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. बट क्या यहाँ पे तो a/2 कैन बी इक्वल टू a/2 ना? वो तो ऑब्वियस है, हो गई. कम ऑन. Yes sir. Yes sir. Yes sir. मतलब यहाँ पे तुम इक्वलिटी सही नहीं लगा रहे हो. ये मिनिमम वैल्यू आई ही नहीं उसकी, गलत है. इज दैट क्लियर? Yes sir. यस. मतलब ये सोचो, ये बहुत अच्छा फंडा है जो कभी कभार तुम्हें क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तब गलती करोगे. गॉट इट? Yes Yes sir. sir. तो ये मैं तो सोचा नहीं था ये बताऊंगा, बट निकल गया मेरे से बताने से. तो ये लास्ट में नोट की तरह लिखना बाद में. समझ गए? Yes sir. हाँ. बट वी वर टॉकिंग अबाउट a/2 क्या ना, इसे हिट एंड ट्रायल से सबको समझ में आ गया कि a/2 इसलिए किया क्योंकि दोनों का सम मिला के मुझे a करना था. Yes sir. Yes sir. हाँ. अब मैं इसका सिस्टमैटिक मेथड भी बताता हूँ कि कैसे तुम a/2 गेस कर सकते हो. देखो इधर. तो सबसे पहला तो स्टेप है द प्रोडक्ट और द ज्योमेट्रिक मीन विल गिव अस हिंट दैट a कितने नंबर ऑफ टाइम्स लेना है. क्या ये सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? हाँ. मैंने क्या बोला बच्चों कि सबसे पहले प्रोडक्ट या ज्योमेट्रिक मीन तुम्हें हिंट दे देगा कि a कितनी बार लेना है. जैसे कि अगर a³ BC चाहिए तो a³ से ही पता लग गया कि भाई a थ्राइस लेना है. कम ऑन, एग्री करो बच्चों. हाँ Yes. sir. a/3 लगा लो. हाँ, यहाँ तक क्लियर है. मैं आगे नहीं पूछ रहा हूँ ना पार्ट. हर बार मैंने बोला ना आगे नहीं बताना. सॉरी. सेकंड, Yes. देन हिट एंड ट्रायल तो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट है. जैसे पार्ट ने a/3 गेस कर लिया, तुमने भी गेस कर लिया. बट हर क्वेश्चन इतना इजी नहीं होगा कि तुम a/3 करके कर लोगे. और ये भी मत सोच लेना कि a³ है तो हमेशा a/3 लेना है. वो ऐसा नहीं होता है. वो बताऊंगा, अभी क्वेश्चन करूंगा. सो कभी हिट एंड ट्रायल से नहीं सोच पा रहे हो तो फिर नेक्स्ट स्टेप उसको ka, ले लो. कम ऑन, सबको पता Yes, है कि a की वैल्यू कितनी आने वाली है? 1/3. 1/3. 1/3 आने वाली है. तो अब वो कहां से आएगा बताओ? कौन अब बताएगा? फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ k प्रोडक्ट हेल्प करेगा या सम हेल्प करेगा बच्चों? जस्ट अ सेकंड, थोड़ा लैग हो रहा है इसमें. प्रोडक्ट. Product ना. So RHS. फॉर डिटरमाइनिंग के RHS नहीं, हमारा सम हेल्प करेगा कि KA प्लस KA की वैल्यू A होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में A प्लस B प्लस C दे रखा है. कम ऑन, याद आया? हाँ sir. Yes sir.
सब बच्चे एग्री करो बच्चों? Yes, sir. सिंस a प्लस बी प्लस सी गिवन है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3ka इज इक्वल टू a कट गया, देखो कि आगे सिस्टमैटिक 1/3. सो दिस इज द सिस्टमैटिक मेथड एंड इसका ऑल्टरनेट तो है ही है, दैट ऑल्टरनेट इज कॉल्ड हिडन ट्रायल. तो जैसे सबने सोच सकते थे a/3 सर, हम दिमाग में सोच सकते हैं, तो सोचो इजी क्वेश्चन में कोई इशू, जो मैंने मेथड बताया वो डिफिकल्ट के लिए बताया. Am I clear everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे एक बार हिट एंड ट्रायल की प्रैक्टिस करते हैं. अगर Yes, मैं sir. a प्लस बी प्लस सी सोचूं, सुनना, और मैं तुमसे पूछूं a4b² c, बता सकते हो AMGM किस किस पे लगाना है? कम ऑन, a कितनी बार लेना है? जितना मैं पूछूं उतना बोलो. a कितनी बार लेना है? 4 times. 4 times. 4 बार लेना है. आगे b कितनी बार लेना है? 2 बार. 2 times. 2 बार. c कितनी बार लेना है? 1. 6. एक. अच्छा, a डायरेक्ट लेना है या कुछ और लेना है? Divide by 4. Divide by 4. Four. Can I say ये हमने हिट एंड ट्रायल से सोच लिया ना? कम ऑन. Yes, sir. ये डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए नहीं है, इजी क्वेश्चन के कर सकते हो. अब मैं डिफिकल्ट ऐसे बना दूंगा फिर थोड़ा इशू आएगा. कम ऑन, एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. बट ठीक है, वो मेथड जो बताया उससे अभी क्वेश्चन दूंगा तब कर लोगे. साउंड्स ओके? Yes, sir. Yes, sir. सर उससे अब सिर्फ तो k कोई की issue नहीं. वैल्यू चेंज होगी ना. चुप रहे. मैं यार कितनी बार सिखाया. बट ये क्लियर है कि इस क्वेश्चन के लिए तो a/4 लेंगे ना बच्चा? Yes, sir. अच्छा, b के लिए भी बता दो क्या लूंगा? B by 2. By 2. प्लस b/2 लूंगा. बताओ अभी यहाँ तक कोई इशू? वो मत पूछना, 5 वाला नहीं पूछोगे क्योंकि वो क्वेश्चन में करोगे. यहाँ तक कोई इशू? चलो कॉपी करो. कॉपी करो. ओके, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं मैं. Sir. अच्छे कॉपी कर यार. जब पूछने का टाइम मैं बोलता हूँ तब पूछना. अब कॉपी कर, पूरा कॉपी हो जाए उसके बाद मैं वापस पूछूंगा डाउट, तब पूछना. क्योंकि बीच में अभी कोई बच्चा कॉपी कर रहा होता है और सोच रहा होता है, तो इसलिए मैं बीच में डाउट अप्रिशिएट नहीं करता. Till then keep thinking about your doubt. अच्छा, लास्ट में ये नोट जरूर लिख लेना. याद है सबको? कौन सा नोट? यस, ऑल ऑफ यू रिमेंबर बच्चों? हाँ, Yes, इस sir. वाला नोट लिख लेना कि इस पे नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल गलत है.
PGT stands for product or geometric mean. Gives us hint. So can you show the note part again? क्या बच्चे? Sir, note वाला part. Note जो लिखना है. हाँ, आप किसी को डाउट है तो पूछ सकता है बच्चे. सर वही डाउट था कि a/4 और 3a/4 क्यों नहीं ले सकते? ठीक. और किसी को कोई डाउट? सर अगर किसी मैक्स वैल्यू वाले क्वेश्चन में सिर्फ इनइक्वालिटी हो तो हम निकाल नहीं सकते ना? ये यश क्लियर कर ले कि AMGM doesn't give you all inequality answer. जो नहीं कि कोई भी आंसर दो AMGM से निकल जाएगा. तेरे को ऐसा लगता है क्या? नहीं सर. हाँ, हर चीज नहीं निकलेगी. इसके फिक्स क्वेश्चंस हैं, उसमें हम थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर लेंगे. फिक्स चीज तो कभी भी किसी भी एक मेथड से नहीं निकलती. कैलकुलस भी हर क्वेश्चन नहीं निकाल सकता. इज दैट क्लियर? यस सर. तो ऐसा सोच जो AMGM से नहीं होगा वो किसी और मेथड से होगा जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं. यूं बस सोच सकता है. ओके सर. सर अगर एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल होगा तो क्या करेंगे? क्या? तो मैंने क्या बोला Exponent कि fraction. उस हाँ तो नहीं, उससे नहीं होगा बच्चे. अगर तू ये सोच रहा है कि a⁻1.4 BC ये, यस सर. ऑब्वियसली इससे नहीं होगा बच्चे. ठीक है? ओके. फिक्स क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन करोगे? रेडी? रेडी सर. कॉपी हो गया सबका? यस सर. Yes, sir. चलो जल्दी से करो. If x, y, z are r plus and x plus y plus z is equals to, let's say, 7. Then find maximum value of x square, y cube, z square. करो पहले ही. ओके अनुषा, मिस्टेक है बट बच्ची चेक कर. अरे ध्यान से करो बस. कम ऑन, डोंट डू अ मिस्टेक. x पे किस पे लगा रहे हो? x पे या x/2 पे? x/2 x/2 plus x/2 प्लस आगे बोलो y/3 y/3 plus y/3 plus y/3 plus z/2 plus z/2 divided by कितना 3 या 7? 7 7 is greater than 7th root of x square y cube z square divided by 2 square 3 cube 2 square. अब गलत आंसर क्यों आ रहे थे? जल्दी सही करो. सर आयुष पढ़ा मिश्रा बिल्कुल करेक्ट. आर्यन रॉन्ग. हर्ष करेक्ट. बाकी सब ने सिली मिस्टेक्स की है. हर्ष तो पहले सबसे पहले करेक्ट कर दिया था हर्ष ने. गुरुदेव सही करो.
अब सबका सही आ गया है, गुड। अमय करेक्ट, आर्यन करेक्ट, हर्ष करेक्ट, रुद्रा करेक्ट। Is everyone able to hear me? Yes, sir. सर बीच में थोड़ी देर के लिए कट गया था। यस सर। ओके, अभी आ रही है सबको आवाज? Yes, sir. अच्छा, अरे भाई रिप्लाई फास्ट करो, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है सर। बच्चों आवाज आ रही है मेरी क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एवरीवन? पार्थ आवाज आ रही है सबको? या सुनो सर, आ रही है। Yes, sir. आ रही यस है। सर आ रही है। Yes, sir. भाई कब से जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सर आपके यहाँ से प्रॉब्लम है। सर आपका नेट का प्रॉब्लम है, आपको हम लोग कब से चिल्ला रहे हैं। यस सर, यस सर। अच्छा, आई डोंट नो, ओके हो सकता है। चलो ये फिनिश करते हैं बच्चों। सो ये x प्लस वाई प्लस जेड ही है, तो 7/7 तो कैंसिल ही हो गया बच्चों। 1 is greater than 7th root of this part 2 की पावर 4 into 3 क्यूब। अब 7th रूट हटा दिया तो 1 is greater than x square y cube z square divided by 2 की पावर 4 into 3 क्यूब। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और क्या, ये पहले लिखा है इट इज लेस देन 2 की पावर 4 into 3 क्यूब, तो 16 into 27 432 इज द आंसर। किसी को डाउट इसमें? No, sir. No, sir. तो फिर गलती क्यों की पहले? सर एक 3 रह गया था। गलत पढ़ लिया। लेफ्ट साइड में वैल्यू रखने में Writing गलती किया mistake. किसी ने? वो x क्यूब पढ़ लिया था मैंने। चलो नेक्स्ट सही करना बच्चे। इफ ओके 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 तरुण, चलो ये क्वेश्चन करो। सर एक क्वेश्चन आपने पहले ऊपर दिया हुआ था। क्या? एक और क्वेश्चन आपने ऊपर दिया हुआ था पहले। कौन सा वाला? आपने 2 क्वेश्चन लिखे थे ऊपर। क्या बोल रहा है, ये कैसे दे रखा होगा बच्चे? ये क्वेश्चन पहले दिया हुआ था। नहीं कुछ नहीं, सॉरी। चल छोड़ छोड़। इफ द पॉइंट x, y lies in the first quadrant, है बच्चों ये बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट का फायदा क्या होगा वैसे? सब पॉजिटिव। पॉजिटिव। And it lies, correct Tarun, correct बच्चों, on the straight line 3x plus 4y equal to 5, then find the maximum value of x square y cube। करो। रुद्रा तू हमेशा जल्दबाजी कर रही है भाई, जूते खाएगी। ध्यान से कर, आराम से कर। जल्दबाजी नहीं है।
बिल्कुल करेक्ट चाहिए, ध्यान से करेंगे। केतन नॉट करेक्ट, प्रथमेश करेक्ट, पार्थ नॉट करेक्ट, आयुष मिश्रा सिली मिस्टेक, पार्थ अरोड़ा आप करेक्ट हो गया, नालायक जल्दबाजी करो आप। पूर्णा करेक्ट, निशांत करेक्ट, कुशल नॉट करेक्ट। बच्चे ध्यान से कर। सर करेक्ट है कि रॉन्ग सर? कुशल का नहीं, करेक्ट नहीं है बच्चे। तन्मय करेक्ट, श्रेया ध्यान से देख, तो क्यों गया कहीं कुछ लेना भूल गई, नॉट करेक्ट। अच्छा यहाँ पे ये तो पता लग गया कि 2 बार x लेना है, करेक्ट और नॉट, और 3 बार y लेना है। हाँ सर। यस सर। बट ये तो नहीं है ना कि x/3 लेना है, ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते। मतलब डायरेक्टली भी बोल सकते हो, बट अगर डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हो तो k की हेल्प ले सकते हो ना बच्चों। यस सिखाया ना तुम्हें यस सर। कि इन दोनों का सम कितना चाहते हो तुम बताओ, हाउ मच डू यू वांट? 3x 3x। x चाहते हो तो x चला गया, तो मतलब k इज 3/2, मतलब एक्चुअली 3/2x लेना है। समझ में आ गया सबको? जो Yes, बच्चे sir. स्ट्रगल कर रहे थे, हाँ जल्दी करो, ऐसे ही लैम्डा की वैल्यू पे निकाल दो और करेक्ट आंसर बताओ जल्दी। श्रेया करेक्ट, तरुण नॉट करेक्ट, ऋग्वेद नॉट करेक्ट, अनुषा नॉट करेक्ट, निशांत करेक्ट, सनिका करेक्ट, गुड। सो लैम्डा के लिए 3 लैम्डा y, इन तीनों का सम 4y होना चाहिए। मैं बस वेट कर रहा हूँ, ये निकाल लिया मैंने 4/3। तो डिसाइड हो गया भाई AMGM किस पे लगाना है। जल्दी रुद्रा करेक्ट। Okay, last 10 seconds बच्चों, 10-20 seconds. Yes, correct. Adishki not correct. चलो भाई इनफ टाइम। तो AMGM किस पे लगाना है बोलना, x पे या 3x/2 पे? 3x/2. तो 3x/2 So 3x/2 plus 3x/2 plus 4y/3 plus 4y/3 plus 4y/3 divided by 5 is greater than equal to 5th root of 3x/2 into 3x/2 into 4y/3 का होल क्यूब। जैसे भी करना कर लो यार। ओके, ऊपर वाली वैल्यू सबको पता है, ये 3x plus 4y है जिसकी वैल्यू 5 दे रखी है, 5 से 5 कैंसिल हो गया। 1 is greater than 5th root of 3 square by 2 square into 4 cube by 3 cube अलग कर दिया मैंने, 5th root हटा दिया मैंने। चलो, so 3 square into 4 cube divided by 2 square into 3 cube into x square y cube is less than 1 हो गया। 3 square से तो ये हट गया, 4 cube is 2 की पावर 6 divided by 2 square into 3, ये हो गया 2 की पावर 4/3। आंसर आ गया, x square y cube is less than 3/16। कॉपी फास्ट। अमन, अदिति, क्या मिस्टेक्स हो रही थी देखो अब खुद ही, नालायकों। कैन आई से वेटेड AMGM समझ में आ गया? वेटेड मतलब x ना लेना है, x/2 पे लेना है, x/3 पे लेना है,
सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. और किसी को कोई डाउट यहाँ तक? Can I turn next page, everyone? Yes. I guess सबका हो गया. चलो अब इसमें एक लास्ट पार्ट पढ़ लेते हैं. पावर मीन इनइक्वालिटी या फिर RMS इनइक्वालिटी. गैसेस स्टेट में जो पढ़ते हो वो नहीं है. पढ़ते हो ना गैसेस स्टेट में RMS? हाँ सर था. वो तो क्या होता है? RTY समथिंग कुछ होता है ना ऐसा? क्या होता है? 3RT/m ऐसा कुछ था. Yes, sir. ओके, अब सुन लो. चलो उससे कोई लेना देना नहीं है. इसका नाम है जेनसन्स इनइक्वालिटी या RMS इनइक्वालिटी या पावर मीन इनइक्वालिटी. इसका डिटेल्ड प्रूफ, इसका एप्लीकेशन सब कुछ कैलकुलस है. एक कैलकुलस का पार्ट है, बट थोड़ा सा पार्ट अभी हम पढ़ सकते हैं. इसका बच्चा वर्जन, जो समझो बेबी वर्जन अभी हम पढ़ सकते हैं, तो बेबी वर्जन ही पढ़ रहे हैं. बस इसलिए करा रहा हूँ कि बेसिक क्वेश्चंस में कर सकते हो यूज. अदरवाइज अभी ना तो बुकलेट में कई क्वेश्चन है इसका, ना कोई एग्जाम में पूछता है, बट नोट्स कंप्लीट करने के लिए करा रहा हूँ. सबने सुन लिया? Yes, sir. सर अदरवाइज Yes, sir. कैलकुलस में वापस आएगा विद नेम जेनसन्स इनइक्वालिटी, AOD चैप्टर में. गैस करो AOD का फुल फॉर्म. Application of derivatives. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ओके, तब ये वापस पढ़ो. तो तब इसका डिटेल वर्जन पढ़ोगे एक्चुअली. तो अभी तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट बता देता हूँ. देखो इधर, अगर मैं 3 नंबर्स की बात कर रहा हूँ, मैं 3, 2, 4, 5 जितने भी नंबर की बात कर सकता हूँ. लेट मी राइट फॉर 3 नंबर्स फर्स्ट. A की कोई भी पावर लो, B की कोई भी पावर लो, C की कोई भी पावर लो. अगर इसके सम को, तुम तीनों के सम की पावर को कंपेयर करना चाहते हो, तो फिर थिंक अबाउट जेनसन्स इनइक्वालिटी. एंड व्हाट इज द रिजल्ट इज कि अगर 3 नंबर है तो डिवाइड बाय 3 करो. इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन दिस डिवाइडेड बाय 3 की होल पावर है. मतलब इसको समझने के लिए n को 2 डालते हैं और बताओ रिजल्ट क्या आएगा. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय 3 इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन a प्लस b प्लस c बाय 3 का होल स्क्वायर. तो n को 2 लेना जरूरी नहीं, मैं n को 4 भी ले सकता हूँ, n को 3 भी ले सकता हूँ. n को 4 ले लिया. a4 प्लस b4 प्लस c4 बाय 3 will be always greater than a plus b plus c by 3 की पावर 4. तो ये पावर, ये 3 डिनोमिनेटर में क्यों आ रहा बार बार? Sir, because three So numbers. 3 numbers में आप बोलते हैं. 3 numbers. क्या जरूरी है क्या 3 नंबर, या 2 नंबर के लिए भी चल सकता है? 2 नंबर के लिए भी चलता है. बिल्कुल तो चल 2 सकता numbers के लिए भी applicable है. 2 नंबर और n की वैल्यू 4 ले लेते हैं. तो बताओ कैसा एक्सप्रेशन दिखेगा. बताओ. A A raised raised to to 4 4 plus B B raised raised to to 4 plus b की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2. 2 2. It will be greater than Greater or equal. A A plus B plus B by 2 upon 2 plus the whole raised to 4. तो इसका प्रूफ तुम इजी वाला पार्ट तो अभी कर सकते हो, बट सारे पार्ट नहीं कर पाओगे. हम एग्री करते हो? ये वाला तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही देख लोगे. Yes, sir. ये भी चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो सकता है जज हो जाए, बट हर चीज नहीं कर सकते, इसलिए कैलकुलस में पढ़ाया जाता है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी तो सिर्फ इतना बच्चा वर्जन याद रखो, और याद रखो कि ये रिजल्ट तुम हर n की वैल्यू 1 से बड़े के लिए ले सकते हो. मतलब इवन फॉर डेसिमल पॉइंट्स, इवन फॉर 1.4 पावर भी चलेगा. वो लेओगे नहीं वो अलग बात है, बट ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है. एक्चुअली n लेस देन 0 के लिए भी ट्रू है, बट अभी इतनी बात नहीं कर रहा. मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कि n ग्रेटर देन 1 के लिए यूज है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. What happens when n is between 0 to 1 and what happens when n is less than 0? ये सब कैलकुलस में देखते हैं. इसका प्रूफ कैलकुलस. कोई इशू यहाँ तक? No. कॉपी करो फिर. चलो. हाँ, inequality changes n between 0 to 1. चलो यहाँ तो कॉपी करो. Sir, this is valid. Is this valid for 4 numbers? क्या बोल रहा है पार्थ? Sir, ये 4 नंबर के लिए वैलिड है.
तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा आराम से बोल और माइक को एकदम से बंद मत कर। Sir, हाँ, is it valid for 4 numbers? इज इट वैलिड फॉर 4 नंबर्स? हाँ जी। तो लिखा ना 4 नंबर, तो ये रहा ना। अच्छा, मतलब मैंने 2 और 3 के लिए बताया, मैंने बोला ना यहाँ कितने भी नंबर्स के लिए यूज कर, 5 नंबर के लिए भी यूज कर सकता है। ठीक है सर। और लेट्स से विद पावर 3, तो ऐसा आता रहेगा। समझ गया? हाँ जी सर, थैंक यू। बट ये सारे पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, वो लिख देना। यस, आई होप सबने कॉपी कर लिया होगा। Yes, sir. बहुत लल्लू क्वेश्चन से चालू करते हैं, तो समझने के लिए पहले। जल्दी से रहे, उड़ा दो जल्दी। नहीं कर लेते यार, कोई बात नहीं, चलो। करेक्ट रुद्रा, बट जल्दबाजी तो करेगी करेगी। हाँ, गुरुदेव, अनुषा सिली मिस्टेक्स, अमन पांडे करेक्ट, आयुष मिश्रा करेक्ट, पार्थ करेक्ट, अनुषा बहुत सिली मिस्टेक्स करती है, ध्रुवा सिली मिस्टेक, सेम सिली में, अरे नालायक है। चलो, सबको ये तो दिख ही गया होगा कि आरएमएस यूज करना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब बाई 2 इट इज ग्रेटर देन a प्लस बी बाई 2 का होल क्यूब। इसकी वैल्यू 2 बाई 2 1 हो गई। तुम करते क्या हो, पता नहीं क्या सिली मिस्टेक करते हो हर बार। हाँ, a प्लस बी बाई 2 का होल क्यूब इज लेस देन 1, तो 8, पता नहीं 8 कहाँ से आ जाता है तुम्हारा। है मतलब a प्लस बी अपॉन 2 क्यूब हो जाता है तुम्हारा अपने आप। ये कैसे होता है अनुषा? है अरे 1 मिनट तो दो, ये कौन बोल रहा है बच्चे? इतना दर्शना 2 मिनट दे दिए, इतना धीरे नहीं होना चाहिए। अब तक तो कितनों जनों का आंसर आ गया, तेरा भी आना चाहिए। जल्दी कर, चल रहा, जल्दी आंसर बता। करेक्ट आस्था, करेक्ट हर्ष, अरुण मिस्टेक, सार्थक करेक्ट, हर्ष करेक्ट, गुरुदेव करेक्ट, अरुण काथा ठीक, कुशल करेक्ट, दर्शना जल्दी बता, बोल रही थी फिर, अब जल्दी बता। ध्रुवा करेक्ट, ऋग्वेद करेक्ट, साईराम करेक्ट, अमय करेक्ट, साहिल करेक्ट। चलो भाई, हो गया होगा अब तो सबका। क्यूब रूट को हटाना है तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया, ये मान लो। सो a प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2।
कोई इश्यू किसी को? No, sir. कंप्लीट करो जल्दी से। तो यस, कैन आई से ये आरएमएस रिजल्ट ये तो हिट हो जाएगा बहुत इजीली। जब भी हायर पावर देखोगे उसको रिलेट करना होगा, ऐसे हिट हो जाएगा ना कि ये यूज करना है। Yes, sir. Yes. चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम साथ में डिस्कस करेंगे। यू आर गोइंग टू टेल मी कि कैसे करना है मेरे साथ ही। प्रूव दैट A4 plus B4 plus C4 is greater than ABC into A plus B plus C if ABC are distinct positive real numbers. Distinct positive real numbers. चलो मुझे बताना, लिखना नहीं है, मुझे बताना है। तो रेडी रहो, थॉट्स 5 सेकंड सबको दो सोचने का स्टार्टिंग, फिर पूछते हैं। चलो बोलो बच्चों, सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है, ये देखते ही मुझे स्ट्राइक हो जाना चाहिए। क्या यूज करूं? Jensen's inequality. Jensen's inequality. RMS यूज करूं? किस में यूज करूं? पावर किसके साथ? Raise to Power 4. पावर 4। कितने टर्म? 3. 3 terms. तो A4 plus B4 plus C4 by 3 ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन आएगा, क्यों? because number ABC two are distinct. ABC are distinct. बिल्कुल डिस्टिंक्ट दे रखा है। गुड बच्चों। सो इज ग्रेटर देन A plus B plus C by 3 की पावर 4 आ गया। Yes, sir. Yes, sir. यस, यहाँ तक ओके सबको? yes sir. Yes, sir. ओके, अब ये बताओ कि जो तुम्हें पूछा है, ऑब्वियसली ये प्रूविंग क्वेश्चन है बच्चों, तो हम प्रूविंग से हिंट ले सकते हैं। मुझे प्रूविंग से हिंट मिल रही है कि उसने एक A plus B plus C को अलग कर दिया है, तो हम भी एक A plus B plus C को अलग कर दें bachcho? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो Yes, A sir. plus B plus C by 3 एक अलग कर दिया मैंने, और बाकी क्यूब में अलग रहेगा। तो उससे 3 और 3 भी उड़ गया, तो यहाँ तक आ गए हो। अब मेरा रिवर्स साइकोलॉजी का दिमाग चला कि अगर मैंने ये इससे बड़ा प्रूव कर दिया है, मतलब अब मुझे प्रूव करना क्या बाकी रह गया बताओ? कि दिस शुड बी ग्रेटर देन ABC। कम ऑन, दिमाग लगाओ जल्दी से Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बच्चों। आई होप सबका दिमाग लगता है। देखना, अगर A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C है और अगर C ग्रेटर देन D है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि A ग्रेटर देन B इंटू D है? कम ऑन, हाँ Yes. सर। Yes, sir. मतलब A ग्रेटर देन B इंटू C है और C वाला पार्ट D से बड़ा है, तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि A ग्रेटर देन B इंटू D है। जल्दी से ओके करो। Yes sir. Yes, sir. तो उसी एजेंडा से हमने यहाँ तक प्रूव कर लिया था। अगर हम हमने ये वाला पार्ट ABC से बड़ा प्रूव कर दिया, तो अपना आप हो जाएगा ना कि A4 plus B4 plus C4 is greater than A plus B plus C into ABC प्रूव हो जाएगा। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. क्या यहाँ तक किसी को थॉट्स में प्रॉब्लम तो नहीं है? सर मुझे नहीं नहीं। समझेगा बोल बच्चे, क्या प्रॉब्लम है? सर। आपने A plus B plus C by 3 the whole cube को ABC से ग्रेटर कैसे लिया? Yes, sir. क्या वापस बोल। सेकंड प्रूफ लिखा है, वो कैसे लिखा आपने? अरे वो मैंने प्रूव, ये देख, ये वाला को देख थोड़ा सा ध्यान से, कि हमें ये प्रूव करना है। थोड़ा ध्यान से देख तो सही। और तेने ये प्रूव कर लिया है, तो सोच क्या प्रूव करना बाकी रह गया। कम ऑन, थिंक। दिखा नहीं दिखा बच्चे? Multiply with ABC. अरे यार इतना भी नहीं दिख रहा हो तो कैसे, मतलब विजुअलाइजेशन तो मेरी पोर है फिर तो यार। सामने देख क्या प्रूव कर लिया तूने कि A4 plus B4 plus C4 is greater than, रीराइट कर रहा हूँ बस, कुछ नहीं, A plus B plus C into A plus B plus C by 3 का होल क्यूब है। ये तो प्रूव कर लिया ना तूने? यस। और तेरे को प्रूव करना है ये जो ऊपर दे रखा है, उसको देख तो सही भाई।
यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, यस मेरा भी a प्लस बी प्लस सी आ गया, बट यहाँ तो ए बी सी है और मेरा ये है। तो अगर मैंने प्रूव कर दिया, मेरे को प्रूव करना बाकी है, अभी करा नहीं है, कि ये वाला पार्ट अगर ए बी सी से बड़ा है तो फिर ये भी प्रूव हो जाएगा कि A4 प्लस B4 प्लस C4 इज ग्रेटर देन A प्लस B प्लस C इंटू ABC। अब ये मत बोलना सर वापस कि सर आपने इसको इससे कैसे रिप्लेस किया, मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ। बीच में कौन गधा बोल रहा है आयुष? मैं समझा रहा हूँ तो बीच में क्यों बोल रहा है आयुष? No, sir. No, sir. I got the answer. Sorry, sir. यार तो है पार्थ, ये सही बात है, इसकी बीच में आंसर आ रहा है तो ये सही बात है हमें रोकने वाला? क्या पार्थ तेरे हिसाब से सही है? क्या ही बोले सर, जाने दो ना। आयुष तेरे से एक्सपेक्ट नहीं किया यार ये कि एकदम से आंसर आ गया तो फीलिंग बाहर आ गई ऐसा? नहीं सर, बहुत आसान है, मैं नहीं बोल रहा। हाँ रुक, मैं तो ये बोल रहा हूँ बच्चों, क्या किसको डाउट था? जो भी डाउट था ध्यान से सुन रहा है कि अगर मैं इस पार्ट को कैपिटल ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं और इसको सी बोल दूं और लेट्स से इसको डी बोल दूं, ये भी सी है, देख अब क्या क्या है, तैने प्रूव कर लिया कि ए इज ग्रेटर देन बी इंटू सी। अगर तू प्रूव कर पाया मतलब समझता है, आई होप फ्यूचर टेंस में हम प्रूव करेंगे सी ग्रेटर देन डी है, तो बता क्या अपना प्रूफ हो जाएगा क्या कि ए इज ग्रेटर देन बी इंटू डी? यस Yes, sir. तो वही तो कर रहा हूँ मैं, देख ध्यान से। फिर अब बस ए बी सी डी कैपिटल में लिखने की जरूरत पड़ती है नालायक। बता बच्चे अब ओके है यहाँ तक? यस यस बाकी सबको भी ओके है? Yes, तो मेरा sir. प्रूव हो जाएगा कि ए इज ग्रेटर देन बी इंटू डी। फिर बाद में कोई नमूना उठ के तो नहीं बोलेगा ना सर आपने ये इसको ए बी सी से कैसे रिप्लेस कर दिया? हाँ मैं सर, लिख एक रहा हूँ बार देखो अभी से, नॉट अ रिप्लेसमेंट। क्योंकि इनइक्वालिटी तुम अब समझते हो इनइक्वालिटी क्यों टफ पड़ती है बच्चों को, समझते हो? क्योंकि विजुअलाइजेशन में बच्चे कर नहीं पाते हैं। बट क्या आप वापस रिपीट कर रहा हूँ, वापस लाउड वॉइस में पूछ रहा हूँ, क्या सबको क्लियर है कि अगर मैंने बस ये 2 प्रूव कर दिया तो हमारा प्रूव हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. तो आप 2 प्रूव पे ध्यान रखते हैं और बताओ यार, दिल से ही आवाज निकल गई होगी, अरे ये प्रूव करना, ये तो भाई हमारे बाएं हाथ का खेल है, बोलो नालायकों कैसे? AM is greater than GM. AM is greater than हाँ, GM. ये अब हम AM ग्रेटर देन GM लगा देंगे। A plus B plus C by 3 is greater than cube root of ABC. Cubing it, A plus B plus C by 3 का whole cube is greater than ABC. This is first equation. This is first equation and this is second equation. From first and second hence proof लिख दूंगा तो समझ जाओगे भाई? Yes, sir. यस सर। पक्का? यस चलो कॉपी करो फिर अच्छी तरह। अच्छा समझ लो कि इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन ये तुम्हारे अभी स्कोप का नहीं है ना, ऑब्वियसली थोड़ा सा कुछ बच्चों को इजी लगेगा कि सर पढ़ने के बाद तो अब आना चाहिए, आता है, बट यस अभी के लेवल के हिसाब से एसएनएस में इतने टेढ़े क्वेश्चन कोई नहीं पूछने वाला। ये एएम जीएम में भी मैं कितना डेप्थ में चला गया हूँ तुम सबने नोटिस कर लिया। हाँ हाँ बिल्कुल अपार, या तो रात को मेरे को मैसेज कर दिया कर, फिर मैं टाइम दे दूंगा। अब बता आयुष क्या बोल रहा था तू, अब मेरे को जानना है। Sir, it was nothing much important. I realized that everyone would have realized it by now. I was just hoping that you will go by that method, and you went. So it's nothing important for me to say. ठीक है बच्चा।
इतना टाइम तुम्हारे साथ हो गया, अब तो मेरे को खुद को इच्छा हो रही है कि कभी लाइव लेक्चर लगे हमारा, हम पढ़ें। तो लाइव लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो आओगे ना भाई? एक ही सेंटर में पढ़ा, तो आ जाओगे सब? अरे सर आप जहाँ बोलो जाऊंगा। सर निकलने ही घर से बाहर, क्या निकलने ही? घर से बाहर निकलना है। सबको निकलना है। सर आज लोकेशन चेंज, क्या? आज लोकेशन चेंज है आपकी। हाँ आज लोकेशन चेंज है। क्या गैस किया तूने? कैसे गैस किया? क्लोथिंग से? सर बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड तो मैं किसी और रूम में भी शिफ्ट हो सकता हूँ। नहीं, क्योंकि अप्रैल में भी जब मैं था एज एन बेसिक बैकग्राउंड से ही। कभी और फिर बताऊंगा। थोड़ा तो और दिमाग तुम्हारा स्मार्ट बनना चाहिए, मेरी क्लोथिंग से तुम्हें समझ जाना चाहिए। देख नहीं अभी रहा की आपके अभी साथ। की मेरी क्लोथिंग देख और मेरी लास्ट वीक की क्लोथिंग देख, समझ में आ जाएगा तेरे को उससे। सर आप हुडी में थे लास्ट वीक। हाँ मतलब मैं ऐसे जगह पे मुंबई आ था गए। जहाँ बहुत ठंड थी, समझ आया? हाँ अब तो वापस मुंबई में हूँ। अब मैं वापस मुंबई में हूँ। हाँ भाई, सबका कॉपी हो गया? यस सर। किसी को कोई डाउट बच्चों इसमें? नहीं सर। नो सर। ओके, इसमें एक होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो करोगे। सुन लो बच्चों, एक तो होमवर्क क्वेश्चन तो दे ही रहा हूँ, इसके अलावा ये टॉपिक अब फिनिश हो चुका है, यहीं तक तुम्हारे टॉपिक वाइज टेस्ट में आएगा। सैटरडे को हम डाउट डिस्कस करेंगे और फिर देखता हूँ, वो मैं ग्रुप पे बता दूंगा कि सैटरडे को क्या करने वाला हूँ। फ्राइडे को जब भी डाउट लेक्चर आए, डोंट नो कब है। ओके, उसमें हम बुकलेट के डाउट डिस्कस करेंगे। एक क्वाशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी मैंने अभी नहीं पढ़ा है, ये सिलेबस में नहीं है, बट बुकलेट में इसका एक क्वेश्चन है, तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, तुम डाउट पूछोगे तब बताऊंगा। क्लियर? यस सर। यस सर। थोड़ा चीज ऐसी तो होनी चाहिए ना कि जो अर्न करनी चाहिए, यूं है ना कि हर चीज मुंह में लड्डू डाल के दे दो भाई, है? तो तुम अर्न करोगे तब पढ़ा दूंगा, अदरवाइज एएमजीएम फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से क्या चालू करेंगे हम? एजीपी, मिसलेनियस सीरीजेस। ठीक है बच्चों, टेलीस्कोपिक सीरीज सब आएगा धीरे धीरे। एक ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, नोट्स रिवाइज करोगे उसके बाद ये ट्राई करना। इज ग्रेटर देन 25/2। हिंट, जिन बच्चों को नहीं देखनी है मत देखना हिंट, ये a² + b² की तरह है, तो सबसे पहले आरएमएस रिजल्ट निकाल के बताना। ठीक है बच्चों, फ्राइडे को डाउट डिस्कस करेंगे, बुकलेट अच्छी तरह रैप करके आओगे जितनी दी है मैंने अभी तक। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. Good evening.